फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसम संगे क्लास में। तो देखो, प्रॉपर्टियों के बारे में हम आज में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को, जो मैं पिछले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने थर्ड प्रॉपर्टी तक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से आगे स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। तो देखो भाई, इस लेक्चर में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि यदि किसी सांडिक, जैसे आपके पास कोई सांडिक है, ठीक, अब देखो उस सांडिक में अगर आप किसी भी अचर राशि से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई सांडिक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल समझाना चाहूँ, देखो भाई, जैसे मान लो मैंने ये वाला कोई डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक, ये वाला कोई डिटरमिनेंट मैंने ले लिया, दिख रहा होगा आपको, ठीक। देखो जी, ये जो मैंने डिटरमिनेंट लिया है, इस डिटरमिनेंट के किसी भी आप रो या पंक्ति में किसी भी एक, ठीक है, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी भी अचर राशि से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे आप इसमें कर दो, इसमें या ऐसे कर दो, ठीक है, किसी भी रो में या किसी कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस सांडिक की जो वैल्यू निकलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे किसी भी अचर राशि से अगर मैं आपसे करना चाहूँ, देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये समझ में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अचर राशि में, इस अचर राशि से कर दिया इस बार रो फर्स्ट में, ठीक, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2, ये 4, ये 6, ये 4 5 6, ये 3 4 1, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इस सांडिक की जो वैल्यू निकलेगी ना, यहां वैल्यू, इस सांडिक की जो वैल्यू निकलेगी, इस सांडिक की वैल्यू जो पहले हमारे पास जो सांडिक था, जैसे देखो ये सांडिक था पहले हमारे पास, ये 2 5 4 3 6 1 ये था, इस सांडिक की वैल्यू मैं अगर मैं जिस भी अचर राशि से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया था ना, उससे हम इस सांडिक की वैल्यू निकाल लें पहले, उसके बाद जिस अचर राशि से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सांडिक में, उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। अगर क्लियर नहीं हुआ है आपको तो देखो, अगर हम इसे हल करते हैं पहले क्लियर हो जाएगा। देखो पहले आप इस सांडिक की वैल्यू निकालो भाई, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें अचर राशि ये से, ये दिख रहा होगा आपका, इस 2 से, ठीक, तो देखो इस आरएम के रेस्पेक्ट में करते हैं भाई, तो देखो दोनों में ऐसे ये कैंसिल इसका मतलब इससे होगा 5, इसका इससे होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये माइनस का 4, जो ऐसे इसका इससे होगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक, इसको पकड़ो बाई 6 को, ऐसे इसका मतलब ऐसे होगा इसका, ठीक। अब देखो माइनस का -4 कितना बचेगा 6, इसमें से 1, ठीक, ये कितना हो जाएगा -38, ये प्लस का देखो कितना हो जाएगा भाई, आप जानते हैं, ठीक है, ठीक, ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो इसमें से भाई सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, उस वैल्यू को रख दो पहले। देखो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो -38 हो जाएगा, ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका इतना हो रहा है, कितना हो जाएगा 24, ठीक, ये वैल्यू निकाल ली आपने। अब देखो इस सांडिक तो आपने वैल्यू निकाल ली, एक अचर राशि से मल्टीप्लाई करके जो सांडिक मैंने बनाया था उसके मैंने वैल्यू निकाल ली। अब देखो हमारे पास जो पहले ही सांडिक था, उस सांडिक की वैल्यू निकालो आप, तो ये रहा हमारे पास जो सांडिक था, देखो इसको हम निकालते हैं, ये हो जाएगा इस मल्टीप्लाई से 5 - 24, ये -2 हो जाएगा, इसमें देखो ऐसे कैंसिल, ये 4 माइनस का इतना हो गया, ठीक। अब देखो ये 3 है, ऐसे इसका ऐसे हुआ 16, ये 15, ठीक, तो इसमें से कितना -19 बचेगा, इसमें से देखो कितना बचेगा, ये आपका -14 बचेगा, ये कितना बचेगा 1, देखो ये आपको हल करके -19, ये 28, ये 3 कितना बचेगा भाई 12, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आया 12। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इसको क्लियर कर दिया आंसर को। प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि एक सांडिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव, ठीक है, कोई भी अवयव हो आपके पास, उसमें एक अचर k से गुणा करते हैं, मान लो देखो मैंने k से गुणा किया, इसकी वैल्यू निकाली, इस सांडिक की जो मैंने मल्टीप्लाई करके एक अचर राशि से जो वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू इस सांडिक में आप जिस भी अचर राशि से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका मल्टीप्लाई आप उस सांडिक की वैल्यू निकाल के बाद में भी कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये था भाई कितनी थी 2 मानी थी, हम 2 से मल्टीप्लाई किया था 24, आपको दिख रहा होगा, देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है। ये इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप भाई किसी भी अवयव में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी भी अचर राशि से, तो देखो आप उसमें मल्टीप्लाई या तो पहले कर दो किसी भी अवयव में या कॉलम, ठीक, किसी भी रो में या कॉलम में, तो उस सांडिक वैल्यू निकाल दो, या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले उस सांडिक वैल्यू निकाल लो, बाद में आपको जिस भी अचर राशि से मल्टीप्लाई करना है उसका मल्टीप्लाई कर दो, दोनों वैल्यू बराबर होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये कहते हैं प्रॉपर्टी, तो सांडिक का मान k से गुणित हो जाता है, ठीक, क्योंकि उसका k का पहले बाद में मल्टीप्लाई करके भी
कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, बराबर आएगी। देखो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया प्रॉपर्टी से। या तो आप देखो पहले मल्टीप्लाई कर दो किसी भी रो या कॉलम में अगर आप करना चाहते हैं तो, या आप बाद में कर दो, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो देखो आपको एक जो प्रॉपर्टी जो गुणधर्म नंबर 4 है, या बिल्कुल भाई क्लियर हो गया होगा। देखो हम नेक्स्ट गुणधर्म नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। गुणधर्म नंबर 5 क्या कहता है, तो देखो गुणधर्म नंबर 5 को हम देखते हैं। हम गुणधर्म नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। तो देखो इन पॉइंट को आप रिमार्क करके लिख देना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रिमार्क करके लिख देना। पहला पॉइंट क्या है, देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पहला पॉइंट ये है कि जैसे आपके पास कोई सांडेक है, ठीक है, अगर उस सांडेक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ, किसी एक पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में से अगर आप किसी भी कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है, ओवरनेस निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप में क्या होता था कि अगर आप कॉमन लेना चाहते थे तो पूरा व्यू के प्रत्येक एलिमेंट में से कॉमन निकलता था, पर लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगर आप किसी भी रो में से निकालना चाहते हैं, पर यह है कि आप कॉमन ले रहे हैं तो फिर एक एलिमेंट में से नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाह रहे हैं तो ये पूरी एक रो में से कॉमन ले सकते हैं, या पूरे कॉलम में से, एक कॉलम से ले सकते हैं और एक रो में से ले सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक। तो जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, पहला अगर पॉइंट देखो पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल लिखूंगा उसकी। जैसे आपके पास देखो कोई सांडेक है, देखो जैसे भाई मैंने कोई एग्जांपल ले लिया है, ठीक। इस एग्जांपल में देखो अगर आप कॉमन लेना चाहें तो देखो ये दिख रहा होगा आपका 6 और मल्टीप्लाई करोगे इतना ही बनेगा, ये आपका देखो ये बनेगा, ये आपका ये बनेगा, दिख रहा होगा आपको भाई कितना है 134, ये कितना है 1736। अब देखो आप 666 इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं भाई, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे अगर आप किसी भी, पर ये ध्यान रखना कि आप एक वेब में से कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आपको कॉमन निकालना है तो रो में से या एक कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखो मैंने 6 का कॉमन निकाल लिया, तो ऐसे ही हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि यदि किसी, देखो किसी सांडेक की, किसी सांडेक की एक पंक्ति या स्तंभ में से सारनिष्ठ गुणनखंड निकाल सकते हैं भाई, वो ये कॉमन, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसका, अब देखो सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि किसी सांडेक के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान अनुपात में है, ठीक है, तो सांडेक का मान शून्य होगा। ये भी आप ध्यान रखना कि जैसे अगर आपके पास कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ है, क्या दो पंक्तियां दो स्तंभ जिनके जो अनुपात में, समान अनुपात में जिनके एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं सांडेक का मान शून्य होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो देखो मैं अगर एग्जाम्पल से आपको क्लियर डिटेल, देखो किसी सांडेक, देखो यदि किसी सांडेक के किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समान अनुपात में है या समानुपाती हैं, तो उस सांडेक का मान शून्य होगा। जैसे एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगा भाई। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपका B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ठीक। अब देखो जो एलिमेंट होगा, मान लो कि A1 है, कि A2 है, कि A3 है, ठीक। अब देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समानुपात मतलब देखो इनको, देखो इन दोनों को, इनको रो फर्स्ट और रो थर्ड को, रो फर्स्ट एंड रो थर्ड को देखो आप भाई, इनको देखो अनुपात में लेंगे तो ऐसे लेंगे, ठीक। इसको देखो A2 अपन की A2, ये कितना A3 अपन की A3, इसको तो कैंसिल करा, इसको किया, क्या है इसका अनुपात 1/k, इसका कितना है 1/k, इसका कितना 1/k। आपको दिख रहा होगा कि तीनों का जो अनुपात है वो कितना है, बराबर है, तीनों का अनुपात कितना है, बराबर है। तब इस सांडेक का मान कितना होगा, शून्य होगा। ये चीज कहना चाह रहा है कि कोई भी दो पंक्ति हो या दो स्तंभ हो जिनके अवयव समान अनुपात में है, तब हम कह सकते हैं कि इस सांडेक का मान शून्य होगा, ठीक। अगर देखो अगर इस एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ तो हम कोई नंबर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर दो सेकंड का एग्जांपल मोबाइल में, देखो सांडेक है मेरे पास कोई, ठीक।
3 6, ये आपका है 9 1 2 5 6 12 18। ठीक, ये मैंने कोई एग्जांपल लिया है। अब देखो ध्यान से देखना आप। ठीक, देखो अगर मैं एग्जांपल, अगर मैंने ये लिया है तो इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, रो फर्स्ट रो थर्ड को। ठीक, तो देखो रो फर्स्ट के वैल्यू को लो 3। देखो आपको क्या करना है, पहले ना रो फर्स्ट के वैल्यू को, फिर रो थर्ड के वैल्यू को, फिर क्या करना है रो फर्स्ट का रो थर्ड। ठीक, ऐसे करना है आपको। देखो तो पहले रो फर्स्ट का वैल्यू लो भाई। रो फर्स्ट का वैल्यू कितना है 3, कितना है 6, ये कितना देखो 6 12, ये कितना, इसको कैंसिल करो 1 2, ये 1 ये 2 आ, ये 1 ये 2 आ। देखो इनका अनुपात कितना आ रहा है, देख रहा होगा इनका अनुपात कितना एकदम इक्वल है। तो हम कह सकते हैं साढ़े का मान कितना होगा 0 होगा। तो आपको इसको आगे सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस इनका अनुपात अगर समान है तो हम कह सकते हैं साढ़े का मान 0 होगा। तो बस यही है भाई, इसका जो भी पॉइंट बताना था आपको रिमार्क करके, ये 2 पॉइंट हैं। तो हम देखो अब गुणधर्म नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि यदि एक सांडे की एक पंक्ति है स्तंभ की, ठीक है, देखो ऐसे अगर आपको पहले मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं फिर हम इसे भाई समझेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, ध्यान से समझना। जैसे आपके पास कोई सांडे है, ठीक, जैसे आपके पास कोई सांडे है भाई, जैसे मैंने एग्जांपल लिख लिया, कैसे समझ लो, ये आपका B2 हो गया, ये आपका B3 हो गया, ये आपका C1, ये C2, ये C3। ठीक, अब देखो ये जो सांडिक है तो ये कह रहे हैं कि यदि सांडिक की एक पंक्ति है स्तंभ, एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति के कुछ या सभी अवयव, ठीक है, कुछ या सभी अवयव योगफल के रूप में व्यक्त हो, कुछ या सभी अवयव योगफल के रूप में व्यक्त हो। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा भाई, ये दिख रहा है A1 किसके रूप में है, ये योगफल के रूप में व्यक्त है। ये जो अवयव है, तो जो R1 के जो अवयव हैं वो क्या है, योगफल के रूप में व्यक्त है। अब देखो जो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो क्या कह सकते हैं, पहले मैं इसको बताता हूं फिर उसको पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये पहली प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी पंक्ति स्तंभ, कोई पंक्ति हो सकती है, कोई भी स्तंभ हो सकते हैं, तो किसी भी पंक्ति स्तंभ के जो अवयव हैं वो एक योगफल के रूप में व्यक्त हो। तो देखो ये आपको योगफल के रूप में दिख रहा है भाई। ठीक, क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम भाई ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस है, इसका मतलब प्लस आएगा। ठीक, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, λ1 ये λ2 हो जाएगा, ये λ3, ये आपका B1, ये B2, ये B3, ये आपका C1, ये C2, ये C3। हम ऐसे भाई लिख सकते हैं। उसी हम क्या कह सकते हैं, वो तो सांडिक को दो या अधिक सांडिक को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दो सांडिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दो सांडिकों के योगफल में व्यक्त कर सकते हैं। दो सांडिक के योगफल में व्यक्त करके देता हूं, दो सांडिक के योगफल के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया ना, तो बस ये प्रॉपर्टी इसी चीज को कहती है। तो इससे आपको क्लियर हुआ, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो उससे आपको भाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, वो एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है 10, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल क्या कहता है। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये देखो आपके पास ये ऐसे कोई है ABC, तो a + 2x a + 2y, ये आपके पास कोई सांडिक है, ठीक, ये आपके पास कोई सांडिक है, ये आपके पास कोई सांडिक है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, वो आपसे ये पूछ रहा है। वो कह रहा है इसको 0 के बराबर सिद्ध कीजिए, 0 के बराबर प्रूफ कर दीजिए। देखो हम 0 के बराबर प्रूफ करते हैं से हम लेकर चलते हैं LHS को। देखो LHS को हम लेकर चलते हैं, तो LHS में क्या है भाई, ये आपका LHS में ये है। तो हम देखो इसको क्या कर सकता हूँ, देखो जो R2 के आपको दिख रहेगा अभी हम किस में योगफल के रूप में देखते हैं, तो मुझे ऐसे तोड़ सकते हैं इसे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, AX एक हो जाएगा, BBY हो जाएगा, ये CCZ हो जाएगा, ठीक, प्लस इनको बाई करो आप ABC, ये कितना हो जाएगा 2x 2y 2z, ये कितना हो जाएगा x/z। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखो ध्यान से, ये दो अवयव 0 है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, यदि किसी सांडिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर बराबर हैं तो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तब हम क्या कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, अब देखो अभी मैंने आपको रिमार्क करके बताया था कि यदि किसी सांडिक में से अगर मुझको कॉमन निकालना, वैल्यूज निकालना है, तो पूरे पंक्ति या एक स्तंभ में से मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो निकाल सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 आएगा कॉमन, ये कितना हो जाएगा ABC, ये XYZ है भाई, ये भी आपका XYZ है। देखो ये दोनों सेम, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 0।
जब इसका मान 0 0 का मल्टीप्लिकेशन हो तो ये 0 कितना गया 0, ये कितना से लग रहा था 0। ठीक, क्लियर होगा आपको। ठीक, तो देखो भाई हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी दी है एक्सएफ 4.2 के लिए वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। तो इस लेक्चर में हम बस यहीं तक इन प्रॉपर्टियों को क्लियर कर लिया है हमने। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 4.2 के एग्जाम्पलों को। तो देखो हम 4.2 के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बस इस लेक्चर में हम यहीं तक करने वाले हैं। तो अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।